आज हम बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट में हैं और यहाँ जो मुकाबला है वो बिल्कुल दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि शांभवी चौधरी जेडीयू मंत्री जो है, अशोक चौधरी उनकी बेटी है, लेकिन टिकट उनको लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी से मिला है। और ऐसे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ या नहीं हुआ। इस वक्त हम एक चाय की दुकान पर चौपाल सजाए हुए लोग हमारे साथ, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ विकास हुआ या फिर नहीं हुआ। कई लोग हैं, आप समस्तीपुर के रहने वाले हैं। हाँ। विकास हुआ सर यहाँ? क्या विकास हुआ यहाँ? हम तो यहाँ का सांसद को अभी देखबो नहीं गए ठीक से, विकास क्या कहते हैं? कुछ नहीं हुआ। कुछ नया चुनाव जो होने वाला है, इसमें उम्मीद कर रहे हैं आप? उसका उम्मीद नहीं है हम नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। चलिए आप बताइए। पिछला सांसद को टिकट ही कहाँ मिला? नहीं मिला। अभी शांभवी चौधरी आ गई यहाँ। हाँ, वो तो और नया है, वो तो और क्या करेंगे पता नहीं चलता है। क्या 3 नंबर के ठोकर में शांभवी चौधरी। हाँ। चलिए, एकदम दावे के साथ कह रहे हैं। एकदम सही बात। चले, चाय की दुकान में लोग हैं। बाबा, विकास हुआ यहाँ समस्तीपुर में? हम तो नहीं देखते हैं, क्या देखेंगे? कुछ हुआ कि नहीं हुआ ये बता दीजिए। कुछ तो रोड वोड को देखते हैं। ठीक ठाक है सब? हाँ ठीक है। चलिए, चाय वाले दुकान वाले में जो है, भाई आप चाय बेचते हैं, क्या लग रहा है आपको? रोजगार सब ठीक ठाक चल रहा है समस्तीपुर में आपका? चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव के बारे में एनडीए, इंडिया महागठबंधन, एनडीए कौन? बीजेपी, मोदी जी कौन? इस बार नहीं जानकारी। कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा, या बोलने से डर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब विकास है यहाँ पे? विकास। आप बताइए, विकास की राह पे समस्तीपुर कहाँ है? अभी समस्तीपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का काम हुआ, वो नजर से दिखाई पड़ रहा है। बस देखने का नजरिया चाहिए। अभी आपने भारतमाला परियोजना के तहत अभी हमारे यहाँ एक NH पास किया, 4 लेन पास किया है, उस पर ब्रिज बन रहा है, रोडें चौड़ी हो रही है। और सर्वे के हिसाब से औद्योगिक रूप से जो यंत्र जो हम लोग का बंद पड़ा था आधुनिक उपकरण के साथ, उसका भी सर्वे कराया गया है। कहीं न कहीं दूरदृष्टि हमारे सरकार में दिख रही है और आने वाले दिनों में हमारे जनता को, समस्तीपुर की जनता को लाभ मिलेगा। मौजूदा समय में क्या परिस्थिति देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव करीब है, शांभवी चौधरी एनडीए की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अनाउंस नहीं है कोई? अभी शांभवी चौधरी जी, हमको लगता है कि सबसे भारत में कम उम्र की सांसद निर्वाचित होकर समस्तीपुर से दिल्ली जाएंगी और 4 लाख से ऊपर से बहुमत से शांभवी चौधरी का जीत सुनिश्चित है। और खासकर समस्तीपुर सुरक्षित सीट में पहली बार कोई महिला उम्मीदवार आई, इससे आधी आबादी महिला में काफी हर्ष है और मुझे उम्मीद है कि नए इबारत लिखने के लिए समस्तीपुर तैयार है। कह रहे पहली महिला उम्मीदवार है। समस्याएं खत्म हो गई क्या समस्तीपुर में? समस्या खत्म नहीं हो गई है, लेकिन 10 वर्षों के अंदर जो समस्तीपुर को विकास प्राप्त हो रहा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर घर गरीब कल्याण योजना के तहत जो शौचालय, आवास, रसोई गैस, जनधन योजना से खाता और उसमें बिचौलियों का जो पहले लूट का स्थिति रहता था, वह समाप्त हुआ है। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बाहरी और अंदरी वाले बहुत चक्कर चल रहा है यहाँ, बाहरी कैंडिडेट को वोट नहीं देना है, ये चीजें चल रही है यहाँ भी? यहाँ केवल अंदर बाहर कुछ नहीं चल रही है, ये एक शिगुफा है विरोधियों का। और जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी का जो लहर है, जो लहर चल रहा है, वह समस्तीपुर में भी मोदी जी की लहर पे जीतना है पूरा। चलिए आप बताइए, विकास जी वही बात है सर, अभी तो चुनाव का माहौल है, गिरवा ही है एकदम। विकास जो भी, हम लोग तो राष्ट्रवाद पर वोट डालते हैं और जो भी उम्मीदवार होगा हम लोग उसको वोट डाल, बस वही मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। मोदी जी 543 सीट से खड़े हैं, हम लोग को वोट डाल देना है। कभी ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा। देख रहे हैं ना समस्तीपुर में जो विकास हो रहा है, देख लीजिए क्या विकास हुआ है। सिर्फ जुमला से विकास नहीं होता है, सिर्फ जुमला पढ़ने से अगर देश का विकास हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। उद्योग धंधों की बात करें तो समस्तीपुर में गन्ना एक भी नहीं है, कहीं को छोड़कर जूट उद्योग वो भी बंद हो जाता है बीच में। उससे सारा ध्वस्त हो गया, जमी जोत हो गया। यहाँ जो था जमी जोत हो गया, एक भी उद्योग धंधा यहाँ नहीं। आप इत्तेफाक रख रहे हैं, कह रहे विकास नहीं हुआ? नहीं, यहाँ समस्तीपुर में बहुत सारा विकास हुआ। वो डबल इंजन की जो सरकार दिख रही है बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के दोनों स्वरूप में बहुत सारा विकास हुआ। रोड, नाली, गली, शौचालय जो
मूल रूप से जो जनता के लिए चाहिए वो सारी चीज यहाँ की सरकार दे रही है। तो गवर्नमेंट नहीं बना। मैं आज रेलवे स्टेशन गया था, इतनी भीड़, मैं खुद नहीं निकल पाया वहां से। हाँ, कहीं कहीं पे है कि वो काम नहीं हुआ, लेकिन वो काम आने वाला समय में होगा काम। जी, हम लोग। आप बिल्कुल युवा, स्कूल जाते हैं आप? यस हम क्या जाते स्कूल की व्यवस्था है? हैं। स्कूल की बेहतर है? व्यवस्था बेहतर है, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। पहले उतना बेहतर नहीं था, अभी एजुकेशन इतना बेहतर हो गया है। सारे टीचर आके अच्छे से बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं और ये बहुत अच्छा चीज है जो मोदी जी करा रहे हैं और अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी चीज। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है समस्तीपुर कहाँ है? एक तो आप ग्राउंड जीरो पर आए और सबसे पहला समस्तीपुर में ग्राउंड जीरो पर आप उतरे हैं, आपके चैनल को धन्यवाद। और ये समस्तीपुर का बहुत बड़ा सवाल है। दल सिंह सराय में रोड खोद करके छोड़ दिया गया, आज तक एनएच किनारे ओवरब्रिज नहीं बना, मुसरी घरारी में नहीं बना, ताजपुर में नहीं बना। कहा गया था कि यहाँ बगल में जहाँ पर आप खड़े हैं 4 फलांग की दूरी पर चीनी मिल है, प्राइवेट सेक्टर को देने के बाद भी चालू नहीं हुआ, पेपर मिल चालू नहीं हुआ। महंगाई की स्थिति देख रहे हैं, कहा गया था 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन वो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको फोकस कीजिए कि समस्तीपुर में रोड जर्जर है, पुल नहीं है, लेकिन यहाँ जो भाजपा के एनडीए से सांसद थे प्रिंस पासवान, उनका फंड लौट करके चला गया। प्रिंस को देखा आप लोगों ने जीतने के बाद? नहीं, एक बार भी कोई नहीं, हम नहीं, सैकड़ों लोग उपस्थित है, कोई नहीं देखा। ठीक इसी तरह से उजियारपुर के सांसद नित्या बाबू का भी फंड लौट करके चला गया, लेकिन सड़क, पुल, पुलिया, नाला का यहाँ काम नहीं हुआ। यहाँ ये काम होना है, इसीलिए जो बाहर वाले जीत के जाते हैं, बाहर रुक जाते हैं, लोकल लोग यहाँ आते हैं। इसीलिए समस्तीपुर ने मूड बना लिया है कि अब बाहरी से हम परेशान हैं, स्थानीय लोगों को जिताएंगे, ताकि स्थानीय लोग बगल में रहेंगे, उनको हम समस्या बोलेंगे, समाधान होगा। भाई साहब, आप थोड़ा आगे आइए, आप बताइए क्या कह रहा है समस्तीपुर का मूड, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, अभी तक जितने भी सांसद बने हैं, एक बार भी हम लोग उनका चेहरा नहीं देखे हैं, कभी नहीं देखे हैं। लोजपा से जितने भी सांसद बने अभी तक नहीं देखे, लेकिन अभी ये जो शांभवी चौधरी हैं, इनसे हम लोग को बहुत उम्मीद है। और ये मतलब पढ़े लिखे और कम उम्र की महिला है, इनसे हम लोग को अपेक्षा है, काम करेंगी, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप भी बताएंगे क्या लग रहा है इस बार समस्तीपुर विकास की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है? बिल्कुल, अब की बार 400 पार समझ लीजिए, जो पूरा भगवामय और पूरा मोदी लहर ही है। मोदी की गारंटी पर सवाल है। समस्तीपुर की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, देश के साथ है, और देश ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है। और जो सांसद के उम्मीदवार हैं, हमारे देश के सबसे कम उम्र की महिला उम्मीदवार है, उससे समस्तीपुर को भी उम्मीद जगी है कि समस्तीपुर में जो अब तक विकास का काम नहीं हुआ था, वो अब इसके माध्यम से होगा। महिला शक्ति भी, इससे पहले भी एनडीए के सांसद थे, आरओबी नहीं बना आपके यहाँ। जो आप हसनपुर के आसपास जो गन्ना मिल है वो, या फिर दूसरे जूट मिल है, उनकी स्थिति भी आप देख रहे हैं, जूट मिल तो बंद भी हो जाता है। जूट मिल बंद हो जाती है। जूट मिल के लिए हमें जहाँ तक जानकारी है, अभी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द उसको दूसरे रूप में परिवर्तन करने की योजना पे काम चल रही है। क्या लग रहा है समस्तीपुर में विकास हुआ? अभी होगा जी। अब आने वाले सांसद से उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या विकास होगा? समस्तीपुर का विकास होगा। रोड, सड़क, नाले, जी बिल्कुल है? जी। रोजगार मिल रहा है? आप युवा हैं? जी, अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन अब मिलेगा। जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद है इस बार सांसद को हम लोग जिताएंगे। अब की बार 400 पार मोदी जी के फुल समर्थन में है। इस बार 400 पार होगा, उसके बाद फिर समस्तीपुर की स्थिति बदलेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे और साथ ही महाराष्ट्र में भी चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। जहां बस्तर में दोपहर 1:30 बजे रैली करेंगे, तो वहीं चंद्रपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। मेरठ से प्रचंड चुनावी प्रचार की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर में रैली को संबोधित किया, नवादा कल पहुंचे, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के वहां पर भी रैली को संबोधित किया। तो आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। आपको बता दें, बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। 1:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं चंद्रपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी